अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और आपको बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान उससे अभी आगाह करता हूँ कि याद रहे कि पाकिस्तान ने आज भारत के ऊपर फायर खोल दिया है और याद रहे कि भारत की तरफ से भी भरपूर फायरिंग की गई, पाकिस्तान की तरफ से भी भरपूर फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। और याद रहे कि इस वक्त जबकि मैं तकरीबन शाम के वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ तो याद रहे कि पाकिस्तान के इलाके गुजरात में आप मेरे साथ वीडियोस चल रही होंगी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस के नाम से ऑपरेशन अपने लॉन्च किया है और भारत के एटलीस्ट 26 एरियाज़ को पाकिस्तान ने टारगेट किया है अब तक, जिसमें भारत का शदीद नुकसान जो है वो हुआ है, जिसमें भारत की पाकिस्तान ने एयर बेसिस को टारगेट किया है। पाकिस्तान ने साइबर में भी पाकिस्तान ने इंडिया की काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो हैक की हैं। इसके अलावा भारत ने भी पाकिस्तान के इलाके गुजरात में फायरिंग की और जिसमें आसानी से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पर जब अटैक किया गया तो भारत यानी कि दमथल का एरिया था गुजरात के इलाके में, दमथल, जी हाँ, तो गुजरात के इलाके दमथल में एक तो ये चीज़ हमें देखने को मिली और उसके अलावा कड़ियाँवाला में पाकिस्तान के इलाके में, उसके अलावा पाकिस्तान के इलाके में एक बहुत बड़ा दरबार है जो कि हिट किया गया भारत की तरफ से और पाकिस्तान ने भी इसका भरपूर जवाब दिया। सुबह 5:30 बजे पाकिस्तान ने फायर खोल दिया और भारत को लग पता गया कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने पंगा लिया है और किस कौम को इन्होंने ललकारा है। पहले पाकिस्तानी बिल्कुल चुप थे लेकिन अब पाकिस्तान ने लगातार भारत के ऊपर शेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। याद रहे कि तकरीबन 3 दिन से पाकिस्तान इस चीज़ को बर्दाश्त करता हुआ आ रहा था। लाहौर पर भारत ने अटैक किए, भारत ने पिंडी के ऊपर अटैक कर दिया, भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ और ये एरियाज़ में टारगेट किया, जहाँ पर मुरीदके में टारगेट किया गया, कोटली के एरिया में टारगेट किया गया। और याद रहे कि भारत ने इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। बिल्कुल ये इस चीज़ का पोल खुल चुका है। भारत के हर एक नौजवान, भारत की हर बच्ची, भारत का हर बच्चा ये अब जान चुका है कि भारतीय मीडिया जो है वो नौसरबाजी कर रहा है और वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत खबरें छाप रहा है। कल तक तो भारत ने BLA का कोयटा पर कब्जा करवा दिया था, लाहौर पर उनका कब्जा हो गया था, कराची में वो समझ लें कि उन्होंने ऑलमोस्ट कब्जा जो था वो कर लिया था। और याद रहे कि जब सुबह हुई, रोशनी हुई दिन की, तो पता चला कि ये तो सारी की सारी जो खबरें हैं वो बिल्कुल फसाद फैलाने के लिए की जा रही हैं। याद रहे कि आपके तो अपने मुल्क में जो है वो खालिस्तान तहरीक जो है वो चलाई जा रही है और याद रहे कि आप उसी चीज़ को डैमेज कर रहे हैं मज़ीद, कि अपने ड्रोन्स जो हैं वो वहाँ पर जानबूझकर गिरा रहे हैं ताकि आप खालिस्तान तहरीक को ख़त्म कर सकें और ये बता सकें कि अमृतसर में पाकिस्तान ने टारगेट किया। याद रहे कि पाकिस्तान ने कोई भी अटैक अमृतसर पर नहीं किया। याद है कि पाकिस्तान ने मिलिट्री एरियाज़ को ज़्यादा टारगेट किया है, एयर बेसिस को निशाना बनाया है। और याद रहे कि पाकिस्तान ने बिल्कुल भी निहत्ते सिविलियंस पर जानबूझकर अटैक नहीं किया है। और याद रहे कि भारतीयों ने बिल्कुल सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया है। और उसके मुकाबले में अब जब पाकिस्तान ने आज सुबह 5:30 बजे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के नाम से शुरू किया और याद रहे कि भारत सिर्फ 8-9 घंटे अभी तक ऑपरेशन के गुजरे हैं और भारत जो है वो अब उसकी बस हो चुकी है, थक चुका है भारत। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई भारत की तरफ से और हारिया पॉलिसी की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, और एक भी मीडिया की तरफ से क्वेश्चन जो है वो नहीं लिया गया उसमें। और उनका बोलना ये था, उनका कहना ये था कि हम जंग नहीं चाहते लेकिन पहले पाकिस्तान इस चीज़ को ख़त्म करे फिर हम ख़त्म करेंगे। याद रहे कि हमने ना स्टार्ट किया
और हम क्यों ख़त्म करें? जब आपने स्टार्ट किया तो फिर आप ख़त्म करें तो फिर हमारी तरफ से भी सिलसिला जो है वो रोक दिया जाएगा। याद है कि कुछ तस्वीर हम आपके साथ ऑलरेडी साथ साथ आप देख रहे होंगे, मैं शेयर कर रहा हूँ, और जैसे ही मज़ीद इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुँचेंगी हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और याद रहे कि आपने इस वक्त सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। पाकिस्तानी जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने सब्र का मुजाहरा करना है, आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। और याद रहे कि अगर आपको हुकूमत जो है इस चीज़ का कहे कि आप लाइट्स ऑफ कर दें, और क्योंकि एक्सरसाइजेज भी डिफरेंट एरियाज़ में चल रही हैं, तो आपको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तानी अफवाज को सपोर्ट करना चाहिए, और अपने घरों की लाइट्स जो हैं वो रात को ऑफ रखनी चाहिए, ताकि ईज़िली पाकिस्तान के जो अफवाज हैं वो तैयारी कर सकें, मशक कर सकें, ताकि उसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को ही है। और याद रहे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जो डेवलपमेंट हुई है, ये जो एरिया है पाकिस्तान का गुजरात वाली साइड से, याद है कि मैं 20 वक्त गुजरात में मौजूद हूँ। गुजरात में इलाका है पाकिस्तान के गुजरात के अंदर इलाका है बड़ीला शरीफ, सुरखपुर, और इसके अलावा सगर, ठीक है जी। यहाँ पर भारत की क्योंकि ड्रोन जो हैं वो गिराए गए हैं, अटैक्स भारत ने किए हैं, जिसके सिलसिले में इन लोगों को इलाका जो है वो खाली करने का कह दिया गया है। बड़ी तादाद में इस रुख जो है वो आ रही है पाकिस्तान की अवाम, और आप दिल खोल कर उन्हें सपोर्ट करें। और याद रहे कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको टांडा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स और पाकिस्तान की मार्कीज़, जिसमें लतीफ़ मार्की, सदीक मार्की और मकाम अर्जाल, ये तमाम एरियाज़ जो हैं, यहाँ पर आप इजीली अपना रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हैं। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इनको सपोर्ट करें, यहाँ तक इन एरियाज़ में खाने का बंदोबस्त करवाएं, इनके खाने में मदद करें, इन तक खाने पीने का सामान जो है वो पहुँचाएँ। याद है कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि ये लोग जो हैं वो अपने एरियाज़ को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपने आराम और सुकून को छोड़कर पाकिस्तान की अफवाज की आसानी के लिए, पाकिस्तानियों की आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए नकल मकानी कर रहे हैं। तो याद रहे कि इनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी इनको पनाह जो है वो दी गई है। तो आप भी दिल खोल कर यानी कि अपना तमाम इंतज़ाम करवाने में हेल्प करें, और इन लोगों तक जितना हो सके तावन करें, ताकि ये लोग भी अपना आराम सुकून से इन एरियाज़ में रह सकें। इसके अलावा याद है कि पाकिस्तान ने जब से फ्रंट खोला है तो भारत जो है वहाँ पर दहशत का माहौल है, और भारतीय मीडिया जो है वो भी इंकशाफ कर रहा है कि पाकिस्तान ने अब भारत पर हमला कर दिया है। भारत जो है वो पहले भी मनगढ़ंत और झूठी कहानियाँ अपनी आवाम को दिखा रहा था, अपनी आवाम को ही बेवकूफ़ बना रहा था, अपनी आवाम को ही गधा बना रहा था। याद है कि अब भारतीय आवाम की भी खबरें सुन के और इस तरह की चीज़ें, मनगढ़ंत कहानियाँ सुन के दिल उगता चुका है, और वो भी आप कहने लगे हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सच्ची खबरें दे रहे हैं, वो सदाकत और मुसद्दिका खबरें जो हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को वो फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो भारत में क्योंकि बैन कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से VPN लगाकर भी कुछ लोग पाकिस्तान के जो चैनल्स बैंड हैं उनको देख रहे हैं। याद है कि भारत ने 18,000 अकाउंट्स जो हैं वो बंद किए हैं, जिसमें इंटरनेशनल अकाउंट्स भी शामिल हैं, और काफ़ी सारे ऐसे अकाउंट्स शामिल हैं जिनका पाकिस्तान की इस जंग में किसी किस्म का कोई भी हिस्सा नहीं है। उसके बावजूद उन अकाउंट्स को बैन किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अकाउंट्स को भी बैन किया गया। याद रहे कि भारत जो है वो अपने ओछे हथकंडे करता रहेगा। याद रहे कि आपका जो दुश्मन है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, इतना ज़्यादा बुज़दिल है, इतना ज़्यादा मक्कार है, इतना ज़्यादा झूठा है कि वो आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाता रहेगा, लेकिन आपका जज्बा जो है ये कम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपकी तरफ से लगते रहने चाहिए। आपकी तरफ से जज्बा, जोश और जुनून जो है वो कम नहीं होना चाहिए। आप वो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अफवाज
हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। बॉर्डर्स पर मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त, मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। और याद रहे कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज जब तक बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, जब तक पाकिस्तान की अफवाज भारत के ओछत तंदूर से निपट रहे हैं, आजमा रहे हैं, तब तक आप चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन आपसे यही दरख्वास्त है कि आप जब भी आपसे गवर्नमेंट पाकिस्तान की कोई तमाश करे, रिक्वेस्ट करे, तो आप उसको बिल्कुल उस रिक्वेस्ट के ऊपर पूरा उतरें, ज़िम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करें और अपनी गवर्नमेंट का के साथ बिल्कुल तावन करें और बिल्कुल किसी तरह की भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।